चलिए आज का जो ये टॉपिक आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार एक टॉपिक लेके आए हुए हैं, जहां पे हमारे ही एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन है कि सर जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो अर्थ के सरफेस पे जो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। स्मॉल जी का वैल्यू निकाल के आपके सामने यहाँ पे प्रूव करेंगे कि देखिए 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है। तस्वीर में देखिए एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है। ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे होंगे अर्थ के सरफेस पे है, तो यहां से स्मॉल जी का वैल्यू निकलेगा। उससे पहले आपको दो तीन चीज यहाँ पे याद होना चाहिए, जो कि अर्थ का मास होगा, अर्थ का रेडियस होगा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैपिटल जी का मान, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको जल्दी से फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कैपिटल जी का मतलब यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये आपका पहला हो गया। अगर बात करते हैं मास ऑफ अर्थ का, मास ऑफ अर्थ का अगर बात करते हैं लिखेंगे 6 इंटू 10 का पावर 24 केजी लिख देंगे। और अगर बात करते हैं अर्थ के रेडियस का तो यहां लिख देंगे 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ये तीन चीज आपको एकदम याद होना चाहिए। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 न्यूटन का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ जो होता है 5.99 समथिंग होता है, लेकिन 6 से हम लोग इसको मैंने शॉर्टकट में समझेंगे, ठीक है। तो 6 ले लेंगे रेकनिंग करके इंटू 10 का पावर 24 केजी। और जो अर्थ का जो रेडियस होता है ये वाला कैपिटल आर, ये आपका 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर में है। ये आपको ध्यान रखना, इतना चीज आपको याद होना चाहिए। कोई भी अगर ग्रेविटेशन का चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन बनाने जाते हैं या बनाना चाहते हैं तब उसके लिए। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के मोशन के सेकेंड लॉ से अगर बात करते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर क्या होता है, mg होता है। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अगर बात करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लिखिएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके लिए आपको पता है एक फॉर्मूला है, F बराबर जी एम, कैपिटल एम मतलब कि मास ऑफ अर्थ, इसको लिख दीजिए, और एक स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट मानिए जैसे यहां पे है, बाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख दिए, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेते हैं, इसका काम बाद में आएगा। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन से अगर बात करते हैं कंपेयर करके, तो आप देखिएगा दोनों में एफ LHS साइड में है, RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे लिखेंगे mg बराबर जी एम ई और MO। ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यही मास ऑफ ऑब्जेक्ट इधर भी है। और वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 केजी का हो, 2 केजी का हो, वो दोनों केस के लिए तो सेम ही ना होगा। इसीलिए इस दोनों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और नीचे आपका आर स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख देंगे। और आप बताइए स्मॉल जी का वैल्यू जी एम ई बाई आर स्क्वायर आपका आ गया। क्या आ गया, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। जी जो है कैपिटल जी का बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी जो ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पढ़े होंगे, ठीक है, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। हमारे बॉडी में भी अभी लग रहा है, आप भी जहां है वहां भी लग रहा होगा। और रेडियस जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका अर्थ, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को रेडियस लिया गया है, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि स्मॉल जी का वैल्यू आया कैसे। ये तो आपका बस इक्वेशन प्रूव करना हुआ, चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से, कैपिटल जी बराबर जी एम ई बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी का वैल्यू देखिए 6.67 इंटू 10 का पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि काटने में आसान होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। अब बताइए न्यूटन के बारे में आप पढ़े हुए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, या पढ़े हैं 8 क्लास में। और बगल में आपका है मीटर स्क्वायर और नीचे है आपका केजी स्क्वायर। ये बताइए 1 केजी से 1 केजी कट गया,
कट गया, मीटर गुना मीटर स्क्वायर मीटर का क्यूब हो गया और सेकेंड स्क्वायर हो गया और एक नीचे आपका केजी है। मतलब कि ये भी आप कैपिटल जी का एसआई यूनिट लिख सकते हैं। ये तो है ही, इसको हम न्यूटन को तोड़ दिए हैं क्योंकि 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। इसको तोड़ के इस प्रकार से निकाले। चलिए इसी को हम यहां पुट करेंगे ताकि आंसर जल्दी आएगा। तो यहां लिखते हैं मीटर क्यूब, ठीक है, बाई सेकेंड स्क्वायर और आपका साथ में है केजी, ठीक है। अच्छा, साथ में यहां पे मास ऑफ अर्थ भी है। मास ऑफ क्या है? अर्थ भी है। मास ऑफ अर्थ देखिए 6 इंटू 10 का पावर 24 केजी है। क्या है? 6 इंटू 10 का पावर 24 केजी है। अच्छा, नीचे क्या है? रेडियस का स्क्वायर है। कितना है रेडियस? 6.4 इंटू 10 का पावर 6, इसको लिख दीजिए 6.4 इंटू 10 का पावर 6 और मीटर है। अच्छा, इसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्मॉल जी बराबर 6.67। अच्छा, ये बताइए क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों को? क्योंकि दोनों में 10 है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है। चलिए वही करते हैं, 10 का पावर -11 और प्लस 24 और यहां पे बच गया आपका मीटर क्यूब और बच गया आपका 6 और बच गया आपका केजी। ये आप समझ पा रहे हैं। 6.4 का स्क्वायर करेंगे, 6.4 इंटू 6.4 लिख देंगे। मीटर का स्क्वायर करेंगे, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर है और साथ में आपका केजी भी है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियर है। अच्छा, उसके बाद स्मॉल जी बराबर 6.67 लिख दीजिए ऊपर, इंटू 6 भी लिख दीजिए, लिख दिए 6.4 भी लिख दीजिए, इंटू 6.4 भी लिख दिए। अब जितना भी एसआई यूनिट वाला है उसको एक जगह करेंगे और यहां देखिए 10 का पावर -11 और 10 का पावर 24। अच्छा, यहां पे एक चीज और देखिएगा, 6.4 इंटू 10 का पावर जो 6 का भी स्क्वायर है ये भी तो लिखना होगा। ये 10 का पावर 6 का जो स्क्वायर है इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, ये छूट गया था। तो 10 का पावर आ जाएगा 12, यानी 10 का पावर 12 नीचे है आपका, 10 का पावर 12 नीचे है। अच्छा, ऊपर इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 10 का पावर 13 आएगा। 10 का पावर कितना आएगा? 13। चलिए अब ऐसा यूनिट को सॉल्व करते हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 1 मीटर बचा। अच्छा, उसके अलावा केजी से केजी भी कट गया, ठीक है, ये भी हो गया। ऊपर बचा मीटर, नीचे बचा सेकेंड स्क्वायर। कोई भी दूसरा आपको यूनिट यहां पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सब कट चुका है। इसीलिए हम इसको यहां पे बदले थे, इसी का कारण है बदलने का, ताकि शॉर्टकट में आसान पड़े। अच्छा, उसके बाद देखिए स्मॉल जी बराबर, अब ये देखिए ये जब ऊपर जाएगा, इसका हम बात करें, इसका बेस सेम है, डिवाइड में है, जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है, आपको पता है। चलिए इसको लिखते हैं 6.67 इंटू 6 बाई 6.4 इंटू 6.4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटू नीचे कर दीजिए सेकेंड का स्क्वायर, इंटू लिखिए, नहीं लिखिए, हम लिख दे रहे हैं ऐसे कि 1 भी लिख सकते हैं। जब ऊपर 10 का पावर 13 है, जो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ऊपर पहले से मीटर है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पे लिखेंगे स्मॉल जी बराबर 6.67 इंटू 6 बाई 6.4 इंटू 6.4। 10 का 13 माइनस अगर 12 करेंगे पावर 1 बचेगा, 10 का पावर 1 यानी कि 10 हुआ। कितना हो गया ये आपका? 10 हो गया। और मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर तो है ही। इतना तक तो आपको क्लियर, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना जीरो आएगा? 2 जीरो, यहां से एक पॉइंट, यहां से एक पॉइंट, तो ऊपर 2 जीरो, यानी कि इंटू 100 समझिए। यहां पे लिख देते हैं 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से खत्म। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब स्मॉल जी बराबर 667 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से 7 बार में आपका हो जाएगा 42, फिर 6 से 6 बार में 36 आपका हो जाएगा 0, फिर 6 से 6 बार में 36 और 4 40। अच्छा, नीचे वाला 64 का स्क्वायर है, पर इधर लिख दीजिए मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। 64 का स्क्वायर है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे लिखेंगे 64 का 60 प्लस 4 का स्क्वायर करके निकालते हैं शॉर्टकट में। 3600 प्लस 16 प्लस 2 ए भी होता है, 6 चौका 24 यानी कि 480। तो 496 इसमें जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 4096, ठीक है। तुरंत निकल गया, इसीलिए हम शॉर्टकट में निकाले हैं। मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। 96, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक 10 यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका 10 दिख रहा है ये साथ में है, तो क्या यहाँ पे 0 लगा सकते हैं? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा लिखना चाहेंगे, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा शायद, स्मॉल जी का वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना है?
4002 और फिर 0 बाई 4096। एक बार देख लीजिए फिर से, 7 6 जा 42, 4 था, 6 6 जा 36 और 4 40, 6 या 36 और यहाँ पे 40। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, इसको जब हम लोग काटेंगे इससे, तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा, ये आपका आ जाएगा 9.77 समथिंग, जो भी आए आप काट के इसको देख लीजिए। और साथ में बचता है मीटर बाई सेकेंड। क्या इसको हम लोग 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 9.77 समथिंग जो भी आएगा इसी के आसपास, तो ये 9.8 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रूफ है, आप देख पा रहे हैं। पहले इसको आप समझे होंगे, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसको हल कीजिए। ये भी आपका हो गया, ये स्मॉल जी का वैल्यू हो गया। 9.8 जो आता है एग्जैक्ट तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेडियस जो है, जो आपका अर्थ का मास जो है, ये सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी किसी किताब में दिया रहता है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो करेंगे तो आपका 9.8 के आसपास इतना मतलब आ जाएगा। 9.77 आया तो 9.8 उसको मान लेंगे। तो ये आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो गया। तो चलिए फिर ऐसे ही प्रकार का और भी हम वीडियो ट्राई करेंगे आपके लिए बनाने का। आप कमेंट करते हैं, उसको अच्छा लगता है, हमको मजा आता है ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। आप देखें आपके सामने ये पूरा सॉल्व किए किस प्रकार से। चलिए फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। क्लास 9 का ये टॉपिक है एक प्रकार का, स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लास 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।